नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि फरवरी मंथ से हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा चल रही है। क्या परिवर्तन लाना चाहती है इंडियन नेशनल लोकदल? हरियाणा के गांव-गांव में, जिले में घूमती हुई इस समय करनाल में प्रवेश कर चुकी है, करनाल के हल्का नीलगढ़ी में प्रवेश कर चुकी है और जल्द ही त्रावड़ी में भी 10 तारीख को यह यात्रा पहुंच रही है। तो आइए जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो पदाधिकारी हैं, कंवरपाल बुटाना, ललित लड़ाना, कृष्ण बिडलान और मुकेश बराने वाले क्या कहते हैं इसको लेकर, किस प्रकार से जनता से अपील करते हैं, किस प्रकार जनता को परिवर्तन यात्रा से जोड़ना चाहते हैं। सवाल जवाब करेंगे प्रेस वार्ता के द्वारा। क्या क्या कार्य इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी सरकार के होने पर किए और अब क्या परिवर्तन में क्या वो परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे कि इंडियन नेशनल लोकदल फिर से लोगों दिल में उजागर हो, लोग उससे जुड़े। आइए बातचीत करना चाहेंगे हम कंवरपाल बुटाना से और उसके साथियों से। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया सर। नमस्कार सर। इंडियन नेशनल लोकदल की जो है कि परिवर्तन यात्रा चल रही है, काफ़ी लंबे अरसा हो गया है, तो क्या लोगों में इसका रुझान देखने को मिल रहा है और जनता क्या इंडियन को वापसी चाहने लगी है? क्या करना चाहिए, क्या कारण रहा परिवर्तन यात्रा निकालने का? परिवर्तन यात्रा आपने देखा होगा, जब चौधरी देवीलाल जी बहुत हार जाते थे, थक जाते थे, तो लोग उनको एक संजीवनी बूटी देने के लिए उनको कहते थे जी प्रत्येक गांव में आप जाओ। प्रत्येक गांव में जब आप जाओगे, लोगों से मिलोगे, लोगों की आवाज़ बनोगे, तो आप दोबारा से फिर सत्ता को सत्ताहीन कहोगे। ऐसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ओम प्रकाश चौटाला जी ने आदेश दिया कि आप सिंगार गांव से, जो हरियाणा का सबसे लास्ट गांव मेवात में है, 24 फरवरी से हमारी यात्रा चली थी। उस यात्रा में हमें दिन पर दिन प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा जो बिछड़ गया था, जेजेपी में चला गया था, काफ़ी लोगों ने घर वापसी की, काफ़ी लोगों ने कांग्रेस छोड़कर इनेलो को ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने बीजेपी छोड़कर इनेलो को ज्वाइन किया। ये हमारी उपलब्धि तो है कि हमारे जो कार्यकर्ता जेजेपी के लोग बका कर ले गए थे, आज वो प्रत्येक हमारे प्रिय मित्र जो जेजेपी में चले गए थे घर वापसी कर रहे हैं। ये एक उपलब्धि है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल हर गांव में, हर घर जा रही है, हर लोग की आवाज़ बनकर प्रत्येक गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसे विपक्ष में धारते हैं, ऐसे ही आज हर गांव में जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मन बुलाने का काम कर रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बहन सुनैना चौटाला जी भी दिन रात चले हुए हैं और हमारे छोटे भाई करण अर्जुन दोनों साथ चले हुए हैं। और इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी प्रदेश अध्यक्ष जो 2 बारी बहादुरगढ़ से विधायक रहे, श्री नभे सिंह राठी जी दिन रात चले हुए हैं। और हमारे एससी समाज के जो बहुत ही होनहार और बहुत ही एससी समाज की इज्जत करने और करवाने वाले, भीमराव अंबेडकर के कदमों पर चलने वाले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, जो दिन रात इसमें मेहनत करे हुए हैं, हमारे रदौर से विधायक श्री श्याम सिंह राणा जी, जो पार्टी को दिन रात मेहनत कर कर खून से सींचे हुए हैं। इन सभी नेताओं के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हुई कि जैसे ही ये हरियाणा से चले और हरियाणा ने इनको अपनी आंखों पर और अपने पलकों पर बिठाकर हरियाणा की परिवर्तन यात्रा को चार चांद लगाने का काम किया। और यही हमारी उपलब्धि है और इसी में हमारी परिवर्तन यात्रा हुई है। सर, इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में देखे 20 साल का समय हो चुका है। जनता ने उसको शायद किन कारणों से नकारा और जनता जानती है, लेकिन आपको भी लगा होगा कि आज जनता ने क्या खोया। जनता है, जनार्दन है, ये चाहे तो आंखों पे बिठा ले, चाहे तो आंखों से उतार दे। हो सकता है कि हमारे राज में कोई कमी रह गई हो सकता है कि जनता हमसे नाराज हो गई हो, लेकिन दोबारा उसी जनता ने आज इंडियन नेशनल लोकदल को अपनाने का काम किया। ठीक है, हम 20 साल राज से दूर रहे, 20 साल में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल आज बीजेपी की सरकार को होने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार में एक ही डिस्ट्रिक्ट का काम हुआ जो रोहतक की हुई।
कांग्रेस के राज में इतने टैक्स लगे। कांग्रेस ने किसानों को बिल को लोकसभा में पारित किया था। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम MP थे, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के टाइम में किसान बिल एक ऐसा बिल है जो किसानों के हक में रहेगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने तब भी विरोध किया था, और अब किसानों के बिल के लिए चौधरी अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया था वो भी एक सराहनीय रहा है। पूरे भारतवर्ष में एक ही इकलौते MLA ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया। ये हमारी उपलब्धि है कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही MLA था जिसने किसानों के लिए स्वयं MLA पद को ठोकर मारकर किसानों के साथ जा खड़ा हुआ। और आने वाले टाइम में आज लोगों ने दोबारा उनको विधायक बनाकर इस विधानसभा में भेजने का काम किया। आप विपक्ष का काम देखते हो, जब विपक्ष होता है तो चुप बैठता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि उसको डर है कभी बीजेपी ED या ED से हमारे घर पे रेड ना करा दे। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि मैं 3206 टीचरों के लिए जेल जा सकता हूं, तो मैं हरियाणा प्रदेश के लिए कई बार जेल जा सकता हूं। और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी वही ठाना है कि जेल जाना है तो कुछ करके जाना है, इस जनता के लिए कुछ करके जाना है। क्या कहते हैं, रोजगार कितना इन 20 सालों में जनता को मिला है? शिक्षकों को क्या लेकर आप कहना चाहेंगे? आप देख लो, जितने हमारे टाइम में स्कूल बने थे आज वो सभी स्कूलों को बंद करने लगे हैं। शिक्षित कितनी धर्म ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को आज ताले लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आप नीलोखड़ी के अंदर जाके देख लेना। गवर्नमेंट प्रेस थी वो बंद है, नीलोखड़ी के अंदर IITC थी वो बंद है, गवर्नमेंट की एक EIIT नीलोखड़ी के अंदर थी वो बंद है, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर था वो बंद है। नीलोखड़ी विधानसभा को पीछे धकेलने का काम जो 20 साल इस सरकार ने किया है वो आपसे छुपा नहीं हुआ। आप देखोगे जाकर आज नीलोखड़ी की सड़कों का क्या हालात है, खड्डे हैं। अभी मैं आ रहा था, आपका ये जो पुल है, पुल पे चढ़ने से पहले कितने खड्डे हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे, कितने लोगों की जान गई होगी। यहाँ पर 2-2 MLA होते हुए भी त्रावड़ी का कोई विकास नहीं हुआ, त्रावड़ी को कोई नाम नहीं मिला। त्रावड़ी को नाम जब हमारी सरकार थी, बासमती में सबसे बड़ा उद्योग त्रावड़ी में लगा था। त्रावड़ी को 1 नंबर पर लाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिन रात मेहनत की। जहाँ गुरुग्राम को 1 नंबर पर हरियाणा में लाने का काम किया, आज वही गुरुग्राम आज आपके पूरे भारतवर्ष की राजधानी बनने का काम कर रहा है। इतना विकास होने के कारण आज गुड़गांव का रेवेन्यू कितना है। आज चौटाला साहब के वेट टैक्स से कितनी सड़कों का मिलन हुआ था, कितने गांव को गांव से जोड़ा गया था, कितने गांव को आपके जाकर आप सरकार आपके द्वार, कितने गांव में जाकर चौटाला साहब ने खुद कहा था कि भाई पब्लिक की जो डिमांड होगी, चाहे वो शमशान भूमि की थी, चाहे वो स्कूल की थी, चाहे वो सड़कों की थी, वो हर घर जाकर दी। हमारी सरकार दोबारा आने पर फिर हमारी सरकार आपके द्वार लगाएगी, और जिसके नेतृत्व में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी पूरी सरकार को लेकर हर गांव में जाएगी। गांव वालों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी सरकार और हमारा वादा। क्या क्या योजनाएं उस समय थी, एक बार बता दीजिए जनता को, ताकि जनता को पता लगे चौटाला सरकार में और आज की जो 2 सरकारें जा चुकी हैं, उसमें BJP सरकार भी है, उसमें क्या फर्क रहा है? उसमें ये रहा, हमने 100 रुपये पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन मानदेय का लगाया था, आज हरियाणा सरकार ने काटने का काम किया है। सरकार ने कितने बुजुर्गों को पेंशन से वंचित कर दिया है। हमारी सरकार में जब जच्चा बच्चा किसी भी गरीब की लड़की घर से नहीं दे सकती थी, तो हमारी सरकार ने 700 रुपये जच्चा बच्चा को देने का काम किया। हमारी सरकार ने आईए मकान देने का काम किया। हमारी सरकार ने लंबड़दारों को पेंशन देने का काम किया। हमारी सरकार ने गरीब आदमियों को लंबड़दार बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने गरीब आदमियों की चौपालें बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने BC और SC के सभी जो व्यक्ति सम्मानित थे उन लोगों को राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये क्या थोड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की कि हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ग को सम्मानित तरीके से सम्मान देकर, प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान देकर हमारी सरकार ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा।
और यही इनेलो की एक ताकत है कि जब भी इनेलो का कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति वफादार होता है तो उसको निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दिल से लगाकर बात करते हैं। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर एमएलए से ज़्यादा काम करा सकता है। वहाँ पर एमएलए की नहीं चलती, वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की चलती है। जब हमारी सरकार होगी, आपने देखा होगा, एक दिन का वाक़या है, मैं बताता हूँ। एसपी करनाल को मिलना था, हमारे विधायक जी धर्मपाल नहीं आए मिलने के लिए। मैंने अपने नाम की चिट भेजी, स्वयं एसपी साहब ने मुझे बुलाया और हमारा काम किया। ये एक उपलब्धि थी हमारी सरकार की। हम अपनी सरकार के लिए इसी प्रतिबंध के कारण आज तक हमने इनेलो नहीं छोड़ी। और मैं कहता हूँ कि इनेलो के अंदर एक ऐसा कार्यकर्ता है जो 20 साल या 25 साल भी राज से दूर रह सकता है। हमारी सरकार में जब भी 25 साल बाद राज आएगा तो प्रत्येक कार्यकर्ता का वही सम्मान और वही विश्वास लुटाया जाए। नया क्या लाना चाहती है परिवर्तन यात्रा आई है, नया क्या जनता को देना चाहती है? अगर सरकार आती है क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार सबसे पहले तो जो मनरेगा हमने लागू की थी, अगर हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में भी रहेगा कि मनरेगा के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का बीमा और उनको दस्ताने, वर्दी, बूट देकर उनकी सुरक्षा का गारंटी कार्ड बनाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारा जो बेरोजगार लड़के हैं जिनको मान लो किसी कारण नौकरी नहीं मिलती या वो एवरेज हो जाते हैं, उनको हमारी सरकार 21,000 रुपया भत्ता देने का काम करेगी। घरेलू औरत, जैसे आप सभी देखते हो कि आज 1150 का सिलेंडर है, हमारी सरकार का मैनिफेस्टो रहेगा कि एक सिलेंडर किरानी को फ्री मिलेगा और उसकी रसोई के लिए 1100 रुपये हमारी सरकार देने का काम करेगी। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग को, किसानों को 500 रुपये से बिल ऊपर हमारा बिलों का नहीं आएगा। किसानों के ट्यूबवेलों के बिल 500 रुपये से ऊपर हमारी सरकार आते नहीं आएगी। हमारी सरकार खाद यूरिया में सब्सिडी देगी। हमारी सरकार किसान को ट्रैक्टर देने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां होंगी। गरीब वर्ग को, किसी भी गरीब वर्ग को, किसी भी जाति से हो, उसको 100 गज का प्लाट देने का काम करेगी। साथियों, जो हमारी बुढ़ापा पेंशन इन लोगों ने काटती, वो पेंशन बहाल करके विद ब्याज 7500 रुपये के हिसाब से उनको सम्मान देने का काम करेगी। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां रहेंगी, ये हमारी सरकार की घोषणाएं रहेंगी। हम इसके प्रतिबद्ध रहेंगे जो हमने आज आपके सामने घोषणा की। इसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि आने वाले टाइम में जब इनेलो की सरकार आएगी, जो हमारी बहनें दूर सत्संग घरों में जाती है, जो हमारी माताएं सत्संग घरों में जाती है, जो हमारे बुजुर्ग भाई सत्संग घर में जाते हैं, उनके लिए प्रत्येक गांव में एक सत्संग घर बनाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की उपलब्धि रहेगी। धन्यवाद जी। एक मिनट सर, अभी हाल ही में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के कि अपने पद से इस्तीफा दे दें। नैतिक तौर बनता है आपका। कितना कमज़ोर मुख्यमंत्री शायद ये प्रदेश को मिला हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहता हूँ कि जब आप प्रत्येक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको राज करने का किसी तरह से हक नहीं मिलता। हम प्रत्येक व्यक्ति अपना कर देकर इस हरियाणा प्रदेश को अपने खून से सींचने का काम करते हैं। इसीलिए काम करते हैं ना, हमें सुरक्षा प्रदान हो। अगर चीफ मिनिस्टर ये बात कहता हो, जिस सरकार का चीफ मिनिस्टर ये बात कहता हो कि मैं प्रत्येक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो उन्होंने परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। वहां हिंदू मुस्लिम क्यों कराया उन्होंने? मेवात के अंदर जब इन लोगों को पता है कि मुस्लिम बहुमूल्य है, तो इन्होंने हमारी यात्रा निकालने के लिए समय नहीं देना चाहिए था, और समय दिया तो उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आरएसएस, बजरंग दल सभी हिंदुता कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में उनको मराने का काम करते हैं। मैं अपनी जनता से अपील करता हूं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बनाता, ना हमारे दिलों में। हम हैं प्रेम के पुजारी। आग लगाना हमारा काम नहीं, देश को बचाना हमारे खून में है, देश के लिए बलिदान देना हमारा काम। हम आपको फिर कहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैतिक तौर पर दोनों इस्तीफा दें
और इंडियन नेशनल सरकार आएगी, जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी, हमारे अभय सिंह जी ने कहा है कि मैं गारंटी से कहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर कहीं भी गुंडावाद नहीं होगा, कहीं भी किसी के साथ जाति नहीं होगी, कहीं पर स्मैक का काम नहीं होगा, कहीं पर अफीम नहीं बिकेगी। आज भी उन्होंने सिरसा के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीवी पर, स्मैक और फीम के लिए कई बार एसपी से मिलने का काम किया कि बंद करें, और सरकार में होते हुए परिंदा भी इस प्रदेश में नहीं पर मारेगा, ये हमारी गारंटी होगी। हमारे अभय सिंह चौटाला जी जो जुबान से कहते हैं, वो जुबान के धनी तभी कहा जाता है कि वो उस जुबान को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन किसी भी टीवी चैनल ने मेरे को डिबेट पे बुलाया, मैं बताऊंगा इस प्रदेश को कि मैं ये पैसा कहां से लाकर और कैसे जनता को दूंगा। ये उनकी एक अपनी पहचान है। ठीक है जी, शुक्रिया। धन्यवाद सर।